बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं हेपेटोबिलियरी सिस्टम। हेपेटोबिलियरी सिस्टम के अंदर हमारा सबसे मेन ऑर्गन जो होता है दैट इज़ लिवर, ठीक है। उसके अलावा गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, ठीक है, ये सारा सिस्टम एंड इनकी जो डक्ट्स हैं वो सारा कुछ इन्वॉल्व करके हेपेटोबिलियरी सिस्टम बना रहे होते हैं। सो लिवर को देखते हैं। लिवर इज़ दी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि इसके अगर अनाटमी पे जस्ट अनाटमी देखें तो ये दो लोब्स में मेनली डिवाइड होता है। वन इज़ द लार्जर लोब विच इज़ द राइट लोब एंड द अदर वन इज़ द लेफ़्ट लोब, ठीक है। अब जो हमारे पास लोब्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एंटीरियरली, जैसे हम कहते हैं फल्सीफॉर्म लिगामेंट्स के ज़रिए, ठीक है। अगर लिवर को देखा जाए तो इसके बाहर एक कैप्सूल होता है जैसे हम ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब लिवर के अंदर हमारे पास डक्ट्स होती हैं, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, वो आपस में मिलती हैं, दे फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट जो होती है फिर वो गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट के साथ मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं, जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है उसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो फर्दर नीचे जाती है। पैंक्रियाज की फिर अपनी दो डक्ट्स होती हैं, एक उसकी एसेसरी डक्ट होती है, ठीक है, और एक मेन डक्ट होती है। एसेसरी डक्ट को हम कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी और जो मेन डक्ट होती है उसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ वार्सन। ये दोनों मिल के विद किसके साथ, कॉमन बाइल डक्ट, दे ड्रेन इन टू द डूडेनम। डूडेनम के सेकंड पार्ट होता है, उसके अंदर मेजर एम्पुला होता है, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं उसे, इसके अंदर ड्रेन होती हैं, ठीक है। तो बाइल की सारी सिक्रीशन जो होती हैं उधर आती हैं। अब लिवर जो है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक हब है, यहाँ पे सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके अलावा टॉक्सिक कंपाउंड्स की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। लिवर को जो अपनी ब्लड सप्लाई है वो दो तरह से आती है। एक आती है हार्ट से, डायरेक्टली हार्ट से जो ब्लड सप्लाई आती है दैट इज़ फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। इट इज़ 20% ऑलमोस्ट, लेकिन ज़्यादातर जो इसकी ब्लड सप्लाई आती है दैट कम्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से आने वाली जो हमारे पास पोर्टल वेन होती है, जिसके अंदर सारी मेजेंटेरिक वेन्स जो होती हैं वो ड्रेन होती हैं, दे कम इन टू द लिवर, ठीक है। और पोर्टल वेन के ज़रिए, और पोर्टल वेन और ऊपर से हेपेटिक आर्टरी ये इसको सप्लाई कर रही होती हैं। देन लिवर से वापस इंफीरियर वेना केवा में जाता है ब्लड, ठीक है, किसके थ्रू, हेपेटिक वेन के थ्रू, सही है। तो 3-4 चीज़ें बताई मैंने आपको। हेपेटिक आर्टरी एक, जिसके ज़रिए ब्लड डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इनटू द लिवर, बाकी पोर्टल वेन के ज़रिए आता है थ्रू इंटेस्टाइन मेसेंटेरिक वेनस सिस्टम, ठीक है। और फिर लिवर से दोबारा इंफीरियर वेना केवा में ब्लड जाता है थ्रू हेपेटिक वेन। अब ये तो हमने जनरल एनाटॉमी देखी है इसकी। अब जो हमारे काम की बात है हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ने के लिए, दैट इज़ हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब लिवर जो होता है बेसिकली लिवर का जो पैरेन्काइमा है वो बना होता है लोब्यूल्स के ज़रिए, दे आर हेक्सागोनल, ठीक है। समवॉट इस तरह की इसकी शेप होती है। अब हेक्सागोन जो होता है ना, उसके सेंटर में होती है हमारे पास कौन सी, सेंट्रल वेन, जिसे हम हेपेटिक वेन कह रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल वेन। और इसके सारे जो कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर पोर्टल ट्राइएड होता है, ठीक है। पोर्टल ट्राइएड में 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं जी, हेपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है, और तीसरी चीज़ क्या होती है, बाइल डक्ट होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं, सही है। अब ये तो इसका स्ट्रक्चर है, ओके। अब ऑब्वियसली लिवर का पैरेन्काइमा बना किससे हुआ है, हेपेटोसाइट से, ठीक है। लिवर सेल्स को हम क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स। अब हेपेटोसाइट्स बने हुए किस तरह होते हैं, मैंने जो इस तरह एक लोब बनाया, ठीक है, इसका या लोब्यूल बनाया, इसके अंदर इस तरह हेपेटिक सेल्स जो होते हैं वो दे आर कमिंग टूवर्ड्स द सेंट्रल वेन, ठीक है, या गोइंग अवे, वट एवर जिस सेंस में आप लें, ठीक है। ये एक सेल की इनकी क्या लें, थिकनेस होती है एक सेल लेंथ की, मतलब एक एक सेल से मिलके बनी होते हैं। तो इनको हम कहते हैं हेपेटिक प्लेट्स। क्या कहते हैं, हेपेटिक प्लेट्स। अब ये आपस में किस तरह सेपरेटेड होते हैं, थ्रू साइनोसाइड्स, छोटी ब्लड वेसल, साइनोसाइड्स, ठीक है। अब साइनोसाइड्स जो होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, सेपरेट कर रही होती हैं हेपेटिक प्लेट्स को। ज़रा मतलब हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एक लोब्यूल है, ठीक है। इसके सेंटर में हमारे पास क्या होती है, ये सेंट्रल वेन, और इसके साइडों पे क्या क्या होते हैं हमारे पास, पोर्टल ट्राइएड, ठीक है, ये पोर्टल ट्राइएड। अब इस पोर्टल ट्राइएड को हम अगर देखें, ये देखें सेंटर में वेन पड़ी हुई है और साइड पे क्या पड़े हुए हैं, पोर्टल ट्राइएड। पोर्टल ट्राइएड में क्या चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। आर्ट्रियोल होता है, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच, ठीक है, दैट इज़ हेयर। उसका ल्यूमेन आपको नज़र आ रहा है, बहुत तंग है, ठीक है। ल्यूमेन जो है वो क्या है, बहुत शॉर्ट है। अब दूसरा देखें, बाइल डक्ट, ठीक है। अगर बाइल डक्ट को देखें तो ये कैसे आपको नज़र आ रही है, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये लाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये बाइल डक्ट्स हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है, पोर्टल वेन, तो ये इसका सबसे बड़ा ल्यूमेन होता है, सही है। तो इस तरह नज़र आता है पोर्टल ट्राइएड, सही है, कॉर्नर्स पे होता है हर लोब्यूल के।
अच्छा, अगर हेपेटोसाइट की बात करें, हेपेटोसाइट्स किस तरह पड़े होते हैं, मैंने आपको बताया सेंट्रल वेन की तरफ आ रहे होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ, ये सारे हेपेटोसाइट्स की प्लेट्स हैं। ये यहाँ पे अगर आपको ये कलर नज़र आ रही हैं, दीज आर हेपेटोसाइटिक प्लेट्स, ठीक है। 1 सेल लेंथ की थिकनेस होती है इनकी इस तरह, ठीक है। और ये आपस में कैसे सेपरेट होते हैं, साइनोसाइड्स की। अगर एक हेपेटोसाइट की बात करें, हेपेटोसाइट्स किस तरह नज़र आ रहे हैं, एक्सट्रीमली ईओसिनोफिलिक, पिंक कलर का नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, एक्सट्रीमली ईओसिनोफिलिक है। और अगर इसकी बात करें तो ये एक्सट्रीमली ईओसिनोफिलिक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसलिए ईओसिनोफिलिक नज़र आता है। सेकेंडली, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्राउनिश सा पिगमेंट नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ब्राउनिश सा पिगमेंट नज़र आ रहा है। ये बेसिकली क्या है, लिपोफ्यूजन है। ये क्या होता है, ये पिगमेंट होता है जो कि वियर एंड टियर को डिनोट करता है, एंड दिस इंक्रीजेज विद द एज, ठीक है। ओके, तो आई होप सो आपको मैंने आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी कुछ बता दिया। अगर आप मज़ीद इसको देखें यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये कट सेक्शन लिया है, इसमें देखिए ये हेपेटोसाइट्स हैं, एक सेल लेंथ की, ये हेपेटिक प्लेट्स बना रहे हैं, ठीक है, ये भी हेपेटिक प्लेट बना रहे हैं। अब ये सेंट्रल वेन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पोर्टल ट्राइएड है। पोर्टल ट्राइएड 3 चीज़ों से बना हुआ है, डक्ट है, बाइल डक्ट, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, और पोर्टल वेन, इन चीज़ों से मिला हुआ। ये वेन से इधर आ रही हैं ब्लड थ्रू साइनोसाइड्स, ये देख रहे हैं आप, साइनोसाइड्स हैं, ये साइनोसाइड्स, दरमियान में साइनोसाइड है, और ये किसको सेपरेट कर रहे हैं, हेपेटिक प्लेट्स को, ठीक है। देख रहे हैं आप, हेपेटोसाइट्स का आपस में कौन सेपरेट कर रही हैं, दीज साइनोसाइड्स, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसी को हम मज़ीद अल्ट्रा देखते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें तो समझना है ना बेसिक लेवल पे जाके। अब ये देखिए, वही मैंने हेपेटिक प्लेट बनाई, देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हेपेटिक प्लेट थी, एक और हेपेटिक प्लेट थी, ठीक है, किस तरफ आ रही हैं, सेंट्रल वेन की तरफ। इनको आपस में सेपरेट किसने किया हुआ है, साइनोसाइड को, आप यहीं पे देखें, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखिए, ये एक हेपेटोसाइड की प्लेट है, ये एक हेपेटोसाइड्स की प्लेट है, इनको आपस में किसने सेपरेट किया हुआ है, दरमियान में, ठीक है, ये हेपेटोसाइड्स हैं, ये हेपेटोसाइड्स हैं, और दरमियान में इनको किसने सेपरेट किया हुआ है, साइनोसाइड ने, ठीक है। साइनोसाइड छोटी ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड घूम रहा है, ठीक है। ये किससे लाइन होंगी, एंडोथीलियम से, ऐसे ही है, एंडोथीलियम से। अब अगर एक आप चीज़ नोट करें कि ऊपर भी हेपेटोसाइट है, ठीक है, नीचे भी हेपेटोसाइट, दरमियान में साइनोसॉइड्स, ठीक है, जो कि एंडोथीलियल सेल से बनी हुई है, फाइन। अब इनके अंदर क्या पड़े हुए हैं, कुफर सेल, जो कि मैक्रोफेजेस हैं, परमानेंट वो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। लिवर के मैक्रोफेजेस को हम क्या कहते हैं, कुफर सेल्स, ठीक है। अब एक और बात आप नोटिस करें कि हेपेटोसाइट्स और साइनोसाइड्स के दरमियान में एक स्पेस है, ठीक है, दिस स्पेस इज नोन एज स्पेस ऑफ डिजी, ठीक है। स्पेस ऑफ डिजी क्या करती है, इसके अंदर एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ईटो सेल्स, या इनका दूसरा नाम होता है स्टीलेट सेल्स, ठीक है, स्टीलेट सेल्स। अब स्टीलेट सेल्स का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि ये विटामिन ए को स्टोर करते हैं वैसे तो, लेकिन जब हेपेटोसाइट्स की इंजरी होती है तो दे गेट स्टिमुलेटेड, और जब ये स्टिमुलेटेड होते हैं तो ये मायोफाइब्रोब्लास्ट में चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट में। और अब आपको पता है कि मायोफाइब्रोब्लास्ट का क्या काम होता है, कोलेजन की डेपोजिशन करना। इसी वजह से लिवर सिरोसिस में इनका बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है, ठीक है। होपफुली आपको मैंने एनाटॉमी समझा ली होगी कुछ ना कुछ, ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेबॉर्ट्री पे लैब टेस्ट जो हम करते हैं उसमें हम बेसिकली असेस क्या कर रहे होते हैं, क्या हेपेटोसाइट्स इंटेग्रिटी उनकी ठीक है, मतलब एनाटॉमिकली वो प्रेजेंट हैं, सही हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, अब आपको बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो लिवर सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर वो ब्लड में हमें मिलेंगी तो इसका मतलब है कि वो वाला सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तभी वो ब्लड में आई है ना चीज़, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एस्पार्टेट AST, ठीक है, अमाइनो ट्रांसफेरेज, कौन सा, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, AST, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये नॉर्मली किधर होते हैं, लिवर के सेल्स के अंदर। लेकिन जब लिवर सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो इनके लेवल सीरम में बढ़ जाएंगे, ठीक है, सीरम में इनके लेवल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सीरम में इनके लेवल अगर बढ़े हुए हैं तो दिस डिनोट्स के हेपेटोसाइट्स की इंजरी हो चुकी हुई है। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब AST, ALT, LDH, ये तीनों चीज़ें क्या डिनोट करती हैं, हेपेटोसाइट की इंटेग्रिटी को। अगर इनके लेवल सीरम में बढ़े हुए हैं, ब्लड में बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, हेपेटोसाइट्स डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा है कि बिलरी एक्सक्रीटरी फंक्शन। आपको पता है लिवर का काम क्या होता है कि बाइल को स्क्रीट करना, ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, बट बनता कहाँ पे, वो लिवर में बनता है, एंड देन इट गेट्स इनटू द इंटेस्टाइन, और वहाँ पे उसका काम होता है एमल्सिफिकेशन करना फैट्स वगैरह की, ठीक है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब देखें हमारी बॉडी ने क्या करना होता है, बिलीरूबिन प्रोड्यूस करना होता है, ऐसे ही है ना। बिलीरूबिन कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम जॉर्नस के टॉपिक में कंप्लीटली देखेंगे,
लेकिन बिलीरुबिन जो है अगर उसके लेवल्स बड़े हुए हैं तो दिस डिनोट्स कि बिलरी एक्सक्रीटरी फंक्शंस नॉर्मली नहीं हो रहे, ठीक है। जैसे कि अब फिर हम देखते हैं कि अनकॉन्जुगेटेड है या कॉन्जुगेटेड है, वो हम जॉन्डिस वाले टॉपिक में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। यूरिन में इसके लेवल्स बड़े होते हैं। अब जो बिलरी बाइल डक्ट्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, उनकी मेम्ब्रेन्स की इंटेग्रिटी अगर ठीक है या नहीं है, वो किस टेस्ट से हमें पता चलता है? दैट कम्स फ्रॉम सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज और सीरम ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। ये दो टेस्ट होते हैं दैट डिपेंड दे डिनोट कि क्या बाइल की जो कैनिकुलाइज हैं, ये मेम्ब्रेन्स हैं, वो ठीक हैं या नहीं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? AST, ALT, LDH, ये सारे क्या डिनोट कर रहे होते हैं कि हेपेटोसाइट्स की इंटेग्रिटी ठीक है या नहीं, ठीक है। फिर हमने कहा कि बिलरी फंक्शंस ठीक है या नहीं, बिलीरुबिन के लेवल्स को देख के हमें पता चलता है, ठीक है। अब बाइल डक्ट्स जो हैं उनकी कैनिकुलाइज ठीक है या नहीं, वो हम चेक करते हैं किस टेस्ट से? गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज से और सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज से, ठीक है। ओके, सो आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब हेपेटोसाइट का फंक्शन होते हैं, हेपेटोसाइट का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली प्रोटीन्स बनाना, जैसे कि एल्ब्यूमिन वगैरह, ठीक है, नॉन एसेंशियल प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस करना, ये सारा काम किसका होता है? हेपेटोसाइट्स का होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनकी मेचुरेशन कराना, ठीक है, ये सारा काम किसका होता है? हेपेटोसाइट्स का। अब अगर ये काम नहीं कर रहे होंगे तो इन चीज़ों के लेवल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, एल्ब्यूमिन के लेवल कम हो जाएंगे, जो हमारे पास एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे उनके लेवल्स कम हो जाएंगे, तो यही काम होगा, ठीक है। सीरम एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 5, 7, 9 एंड 10, इन सब के लेवल्स जो होंगे वो ख़राब होंगे। जब ये ख़राब होंगे तो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। समझ आ रही है ना बात की? उसके बाद हेपेटोसाइट्स का मेटाबॉलिज्म में भी एक फंक्शन होता है। ये अमोनिया की क्या करती है? अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। क्योंकि अमोनिया जो होता है वो क्या होता है? टॉक्सिक होता है ना बॉडी के लिए, तो इसका काम होता है कि अमोनिया के लेवल्स को कम करें। तो अगर ये नहीं हो रहा होगा तो अमोनिया का लेवल क्या हो जाएगा? सीरम में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरम अमोनिया के लेवल को हम देख के कहते हैं कि क्या हेपेटोसाइट जो हैं वो अपना डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम प्रॉपर कर रही हैं या नहीं कर रहे। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी बेसिक बेसिक। Thank you. We continue with the next video.